आपने बताया कि 8-9 साल की उम्र में आपने ज़ियाउल हक दौर का मार्शल देखा और उस टाइम पे आप प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट भी किया करती थी। मुख्तसर ये कि ज़िया जो आमरीत थी वो पाकिस्तान की तारीख की ऐसी बदतरीन आमरीत थी कि जिसने पाकिस्तान के अंदर से इंटेलेक्चुअल जो एक सोच थी हाँ, उसको दबाया। उसको उसके दबाया। बाद पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जुनूनियत पैदा की वो भी ज़िया की वजह से थी। सही है। वहाँ पे पॉलिटिशियंस का भी कसूर रहा, हम्म। जिसमें अब जो सूरत हाल है, जिस तरह अब उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने, जो कि 40-40 50-50 साल से यहाँ पे हुक्मरान भी रही हैं। जिस जमात ने नहीं किया उसका लीडर अंदर है और जो बाकी जमातें हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी हुई हैं। और हम लोग ये कहते थे, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि ज़िया के बाद पाकिस्तान में एक ही काम हुआ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनीब ज़हीर और मेरे साथ आज की पॉडकास्ट में मौजूद हैं रबिया बाजवा साहिबा, जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की और उसके साथ साथ नायब सदर रह चुकी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। जब भी इनका नाम आता है, इनकी तकारीर सुनते हैं तो एक दबंग और एक इनकलाबी शख्सियत हमारे सामने आती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। जब भी आपकी तकरीर सुनते हैं तो एक दबंग लेडी सामने आती है, एक इनकलाबी शख्सियत सामने आती है और उन तकरीर के अंदर नज़र आ रहा होता है कि जो सामने खातून है इसका जो माइंड सेट है कुछ और है। ये कोई इनकलाब लाना चाहती हैं। जो वकला हैं उनमें एक प्रोमिनेंट शख्सियत के तौर पे नज़र आती हैं। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी है डेवलप हो चुकी हुई है, लोग आपका नाम सुनते ही ये समझ जाते हैं कि रबिया बाजवा का नाम लिया जा रहा है तो कोई दबंग पर्सनैलिटी है। तो ये शुरू से ही है आपके अंदर या वकालत में आने के बाद ये सारे मामले शुरू हुए थे? देखिए, मैंने सारी ज़िंदगी अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ बसर की है हम्म और बहुत शुरू से, बल्कि मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी हम्म। तो उस वक्त ज़िया मार्शल था, तो मैं अपने वालिद के साथ माल रोड के ऊपर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती रही। अच्छा और उस वक्त गालबन 7-8 साल या 9 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा। और वही टाइम था जब हमने अल हमरा में इकबाल बानो को सुना, जब हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और पहली बार मैंने नारे सुने कि है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। फिर सारी जिंदगी इसी खोज में रही और मतलब बचपन सारा गुजरा, किताबें भी कुछ थोड़ी भी पढ़ी और कुछ ऐसा घर से भी साथ था। हमारे वालिद साहब की भी सोच जो थी पॉलिटिकल थी और उन्होंने भी अपने दौर में काम किया, लेबर मूवमेंट को पाकिस्तान में लीड किया उन्होंने 70s में। तो फिर यही खोज थी कि क्या ये क्यों होती है ये बात, ये नारे क्यों लगते हैं। फिर किताबों में हमें जवाब मिला और ख़ास तौर पे मेरी जो मैंने जो लेफ़्ट के हवाले से किताबें पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का मुझे जवाब मिला। फिर जो लॉ में जब मैं आई तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। जब उसको हमने पढ़ा, मैं नहीं कहती कि मैं एग्री करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हर प्रोविजन के साथ, लेकिन उसमें ही मैंने ये सीखा कि जिनसे हम लोग जिन प्रोविजन से हम एग्री नहीं करते उसको तब्दील करने के लिए भी एक समाज में पॉलिटिकल हवालों से तब्दीली लाएंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक तरीके से अपनी जो तरमीम है वो कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी आज़ादियाँ चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस तरह नहीं थी, लेकिन जो अवेलेबल थी, हम लीस्ट जो हमारी लिबर्टीज थी इंडिविजुअल्स की, तो हमारी रियासत वो देने को भी तैयार नहीं। तो फिर उसके खिलाफ जो एक स्ट्रगल है वो की। और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन के, जिसमें एक इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है। अच्छा। और उसमें मौका मिला कि हम थोड़ा सा ज्यादा काम कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने बताया कि 8-9 साल की उम्र में आपने ज़ियाउल हक दौर का मार्शल देखा और उस टाइम पे आप प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट भी किया करती थी। हमने तो सुना है, हमने देखा नहीं है। आपने क्या देखा उस दौर में कि क्या हुआ करता था कि जो आज हम सुन रहे हैं उस दौर में आपने विटनेस किया वो दौर, और अगर आज का दौर हम इसको देखें और आज भी कहा जाता है कि जमहूरियत बराए नाम है, तो इनको कंपैरिजन करें तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखें, वो भी पाकिस्तान की एक बदतरीन आमरीत थी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि इतने बचपन में मैंने हर चीज़ को बड़े उस तरह से विटनेस किया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई। कुछ चीज़ों को मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गई और मैंने प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद हमारे घरों के अंदर भी मेरी वालदा रिटायर्ड स्पेशल एजुकेशन कॉलेज से रिटायर हुई हैं एज ए प्रिंसिपल, तो उस दौर में भी वो पढ़ाती भी थी। और हमें ये भी पता था कि हमारे घर में कुछ मीटिंग्स भी होती थी मेरे वालिद के हवाले से, उनके दोस्त भी आते थे, बहुत पढ़े लिखे और बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे जिनकी कुर्बत में रहने का मौका भी मिला। तो फिर उसके बाद कुछ पढ़ा भी। तो मुख्तसर ये कि ज़िया जो आमरीत थी वो पाकिस्तान की तारीख की ऐसी बदतरीन आमरीत थी कि जिसने पाकिस्तान के अंदर से इंटेलेक्चुअल जो एक सोच थी उसको दबाया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जुनूनियत पैदा की वो भी ज़िया की वजह से थी और उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुकी, जो भी उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया, जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किया। तो
उसके बाद जो बाकी मार्शल आर्ट्स आते रहे, मैंने ये देखा है जो हम अब रिसेंट हिस्ट्री में भी देख रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं रहा कि पाकिस्तान में कोई मुकम्मल जमहूरियत रही हो। सही है। कभी अगर जमहूरियत रही भी है तो बज़ाहिर जमहूरियत रही है, और उसमें ज्यादातर कसूर जो पॉलिटिकल पार्टीज का है। जैसे आमरों का कसूर रहा और पाकिस्तान के उस अदारे का कसूर रहा जिसमें यहाँ पे जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, इसी तरह वहाँ पे पॉलिटिशियंस का भी कसूर रहा, जिसमें अब जो सूरत हाल है, जिस तरह अब उन्होंने कंप्रोमाइज किया पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने, जो कि 40-40 50-50 साल से यहाँ पे हुक्मरान भी रही हैं, और वो ये उन्होंने कुछ फेस भी किया और कुछ वो क्लेम भी करते हैं कि हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल भी की। तो और उनके कारकुनों ने की, जैसे पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मार्शल में बहुत जद्दोजहद की, उनकी क़यादत की भी कुर्बानी है। लेकिन जो कुछ वो अब कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वो अपने ही नैरेटिव के खिलाफ, अपनी ही स्ट्रगल के खिलाफ उन्होंने ये सब कुछ किया है, और उन्होंने जमहूरियत को जो अब नुकसान पहुंचाया है वो शायद खाली आमरीत नहीं पहुंचा सकती थी। और इस पे एक थीसिस है कि जमहूरियत कब नाकाम होती है, जब सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज करती हैं। अच्छा, हमेशा से सियासी जमातों को हम देखते हैं कंप्रोमाइज करती आई हैं, और कभी एक जमात कर लेती है, कभी दूसरी जमात कर लेती है, और अब जिस जमात ने नहीं किया उसका लीडर अंदर है, और जो बाकी जमातें हैं वो कंप्रोमाइज करके बैठी हुई हैं। ये जमहूरियत के लिए ठीक है, क्योंकि तमाम जमातें एक पेज पे एक नहीं है। कौन सी जमातें एक पेज पे? सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है, और जो उनकी ताबेदारी कर रहे हैं वो उस पेज के ऊपर है, कोई जमहूरियत के पेज पे तो नहीं है। और जहां तक आपने पीटीआई का जिक्र किया, और उन्होंने भी अपने दौर में गलतियां की, ठीक है, और मतलब लेकिन ये चूंकि उनका एक पहला टेन्योर था और उन्होंने जल्दी सबक सीख लिया। और जिस तरह अब इमरान खान साहब और दीगर जैसे जास्मिन राशिद साहिबा हैं, वो सरफराज चीमा साहब हैं, दीगर उनके साथी हैं, जो अब आलिया हमजा साहिबा हैं, बाकी खवातीन हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और जो आपकी जमात के कारकुन हैं, जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो भी एक तारीख लिखी गई है। और हम लोग ये कहते थे, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि ज़िया के बाद पाकिस्तान में एक ही काम हुआ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करें, और वो डीपोलिटिसाइज तो करते रहे और हर तरह से किया, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान के अवाम ने फिर मुजामत की है, और बड़ी भरपूर मुजामत की है। मैं इन सबको सलूट पेश करती हूं। सही हो गया।